हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट केमिस्ट्री क्लासेज। और आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जिसमें मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन बता दूं। तो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, मोड्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द वर्क done when a gas compressed by an average pressure of 0.50 atm so as to decrease its volume from 400 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। कहता है कि जो एक गैस है, ठीक है, जो एक गैस है उस गैस पे वर्क हो रही है। ठीक है, गैस पे क्या हो रही है? वर्क हो रही है। और वर्क होने से गैस क्या क्या हो रहा है? कंप्रेस्ड बाय एन एवरेज प्रेशर कितना? 0.50 आपको दिया रहा है कि जो ये आपका क्या हो रहा है? कंप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, जिससे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? पहले था वॉल्यूम कितना? पहले था आपका वॉल्यूम, यहाँ से मान लेते यह एक, देखिए यह गैस है। क्लियर है? यहाँ जो पहले गैस रखा हुआ था इस पर कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, जब इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है कंप्रेस? 0 पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ 0.5। ठीक है, जब यह कंप्रेस्ड हो जाती है तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो इसका वॉल्यूम था ये वॉल्यूम था 400 और यह वॉल्यूम हो जाता है कितना? 200। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यूब। तो डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है? तो कहता है यहाँ से आपको निकालना है कौन चीज़? वर्क डन है। तो देखिए आपके पास जो दिया गया है वो क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास दिया गया है ऑप्शन में 10.13 जूल, 20.13 जूल, ठीक है, और 30.13 जूल और 40.13 जूल। तो आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि W इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला वर्क इक्वल टू माइनस पी डेल वी। क्लियर है? तो P का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, P का वैल्यू 0.5 मैंने अभी आपको बता दिया। और डिक्रीज का डेल्टा भी का मतलब क्या होता है? डेल्टा भी का मतलब क्या हो गया? V2 माइनस V1। क्लियर है? तो V2 का वैल्यू कितना दे दिया? 200। अब V1 का वैल्यू कितना हो गया? 500। 200 में से 500 जाएगा, सॉरी 400, 200 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 200 होगा, वो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको चेंज कर दिया गया है लीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना से? 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0, 0 से 0 बच गया 0.2। क्लियर है? तो 0.2 हो जाएगा इसका, नहीं तो यहाँ से लिख दिए 0.2 लीटर एटीएम। अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है यहाँ से। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 लीटर एटीएम। इसको आप चेंज करना है आपको किस में? ऑप्शन तो दिया हमको, देखो आंसर आया है किस चीज़ में? आंसर आया है आपको लीटर एटीएम में। ठीक है, लेकिन आपको इसको चेंज करना है किस में? तो जूल में इसको चेंज करना है। तो इसका जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो देख लीजिए ध्यान से 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 0.1 इंटू 10 101 इंटू 3, नहीं सो मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर हो गया कितना? निकल के आ गया 10.13 जूल आ गया। क्लियर है? पहला नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय हीट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन इज। क्लियर है? कहता है कि जब इस पर आप क्या कर दोगे? 1 मोल ऑफ गैस जो है सो इंक्रीज हो रही है बाई किससे? हीट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसका वर्क क्या होगा? तो वर्क इक्वल टू देखिए यहाँ से हम लिखते हैं PV इक्वल टू NRT। ठीक है, एट टेम्परेचर जो है सो क्या आ गया? कांस्टेंट, नहीं सो यहाँ पर आपको P बराबर क्या दे दिया गया है? V प्लस डेल्टा V और R बराबर हो गया T+1 एट टेम्परेचर पर। इसमें T में 1 ऐड कर दिया गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं T प्लस देखिए T+1 के T+1 के, ये वो है ना 1 टेम्परेचर केल्विन के बेस पे। इसमें PV क्या हो जाएगा? P को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे तो P डेल्टा V और RT प्लस R। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? R। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस्ड 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी ईच सेकेंड एज न्यूमेरिकल वर्क एंड लॉस्ट 2 किलो जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोटर एंड इट्स पावर सप्लाई इच सेकेंड। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है, कहता है कि एक सर्टेन इलेक्ट्रिक कोई मोटर जो है वो 15 किलो जूल एनर्जी को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है, पर सेकेंड। अब कहता है जो 2 किलो जूल जो हीट है वो सराउंडिंग वाट इन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, नहीं प्रत्येक सेकंड में जो पावर सप्लाई हो रही है उसमें इसकी इंटरनल एनर्जी क्या चेंज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी हम लोग जानते हैं डेल्टा यू होता है, और डेल्टा यू इक्वल टू आपको हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या, आपको हमने क्या क्या बताया था कि डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू। जब आप एनर्जी देते, हीट देते हैं तो वर्क होना स्टार्ट होता है, और जब वर्क होना स्टार्ट होता है हीट देने से तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आती है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा 17 केल्विन। ठीक है, उसके बाद कहता है 2 liters of N2 at 0 degree Celsius and 5 atm are expanded exothermally, ठीक है, against a constant internal pressure of 1 atm until the pressure of gas reach 1 atm, assuring gas to be ideal. Calculate work of expansion. आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है देखिए 400 जूल है, उसके बाद आपके पास दिया गया है 810 जूल, उसके बाद दिया गया है 810 जूल माइनस में है किलो जूल और 600 किलो जूल। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, माइनस 810 जूल। अगला क्वेश्चन, व्हेन वर्क डन बाय अ सिस्टम वाज 10 जूल। क्लियर है, वर्क जो है किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा 10 जूल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, डन हो रहा है। द इंक्रीजेज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज, ठीक है, तो उसके जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो सिस्टम हो रही है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो जो इंक्रीज हो रहा है कितना जूल, 30 जूल। द हीट क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम वाज, तो कहता है जो कितना हीट उसमें सप्लाई किया जा रहा है। समझ में आया, किसी सिस्टम पर जो है, सिस्टम पर कितना बाय सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा 10 जूल वर्क हो रही है जिससे उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग हो रहा है कितना, 30 जूल। तो क्यू कितना सप्लाई किया जा रहा है। क्लियर है, मैंने हीट कितना सप्लाई किया जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है, तो कितना हम लोग लिखेंगे 40 जूल। कैसे बनाएंगे इसको बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाओगे कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू बताया था ना। आपको डेल्टा यू दे दिया गया है, डेल्टा यू में इंटरनल एनर्जी चेंज दे दिया गया है 30 जूल, 30 जूल इक्वल टू आपको क्यू निकालना है, प्लस डब्लू आपको दे दिया है, तो डब्लू कितना दिया है 10 जूल। लेकिन यह जो 10 जूल होगा वह कौन चीज़ में होगा पता है आपको, माइनस में होगा। यह कौन चीज़ में होगा, माइनस में। ठीक है, क्यों होगा माइनस में, क्योंकि बाई सिस्टम कह रहा है, ऑन दिस सिस्टम होता है वर्क पॉजिटिव और बाई दिस सिस्टम होता है वर्क निगेटिव। तो ये माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, ये 10 जो है माइनस में, ये इस साइड आएगा तो जाएगा प्लस में, तो 30 या प्लस 10 इक्वल टू क्यू का क्यू, तो 30 या प्लस 10 40 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्क डन when 6.5 gram of zinc react with dilute HCl is an open beakers at 298 Kelvin। देखिए आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है -490.52 जूल, 247.76 माइनस 270 417 माइनस 247.76 जूल, और उसके बाद है -123.88 जूल। क्लियर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा -247.76 जूल। क्लियर है, कहता वर्क डन विथ, कितना वर्क डन हो रहा है 6.5 जूल ऑफ जिंक जो रिएक्ट करता है, तो कोई वर्क हो रही है। HCl इज ओपन नहीं बीकर एट कितना केल्विन पर, 219 केल्विन पर वर्क हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, -247.76 जूल वर्क हो रही है। क्लियर है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। ये तो भी हम लोगों ने देख लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द वर्क डन इन हीटिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इज। यहाँ के आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4। ठीक है, वर्क डन जो हो रही है हीटिंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब कॉन्स्टेंट प्रेशर पर आइडियल गैस को हीट किया जा रहा है 1 मोल को, ठीक है, तो कितना टेम्परेचर से 15 डिग्री सेल्सियस से वो इंक्रीज होकर के हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कितना कैलोरी, नहीं 19.87 कैलोरी वर्क हो रही है। क्लियर है, अब देखिए कहता है इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है उस पर अब ये न्यूमेरिकल है। A gas expanded from 1.5 to 6.5 liter against a constant pressure of 0.5 atm, and during this process the gas also absorbed 100 joule of heat. The change in the internal energy of the gas is तो गैस का जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा
वो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका। देखिए हम अभी आपको बताए थे इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, तो हमने यहाँ से लिख दिया डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू आपको दे दिया गया है 100 जूल, और सॉरी क्यू दे दिया गया 100 जूल, और जो आप देख रहे हैं कौन चीज़ है, प्रेशर। तो देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डेल्टा भी, वर्क इक्वल टू क्या होता है माइनस पी इंटू डेल्टा भी, नहीं बताए थे। तो वर्क, ये जो वर्क है, वर्क का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या 0.5 लिख दिया 0.5, और जो आपका लीटर जो है वो चेंज हो रहा है कितना, इतना, नहीं तो 6.5 लीटर माइनस 1.5 लीटर। अब देखिए आगे क्या हो गया, तो जो यहाँ से आपके पास देख रहे हैं कि जो 10 है 100 इन माइनस 2.5 ATM लीटर, देख रहे हैं, इसको आप आगे सोल्व कर रहा है, तो जब सोल्व करते तो माइनस 153.3 जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 ग्राम ऑफ argon gas is compressed isothermally and reversibly at a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर। नहीं, कहता है 10 लीटर टू 5 लीटर जब 10 ग्राम आर्गन गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, आइसोथर्मली, नहीं तो वो रिवर्सिबल होता है, नहीं, और रिवर्सिबल एट टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर वह कंप्रेस्ड हो जाता है कितना, 10 लीटर था, कंप्रेस्ड होकर के हो जाता कितना लीटर, 5 लीटर। क्लियर है। कैलकुलेट क्यू एंड डेल्टा एच फॉर दिस प्रोसेस, इसका क्यू निकालना हीट और डेल्टा एच, दैट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास ऑप्शन दे दिया है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। वर्क इक्वल टू, हमने आपको फॉर्मूला के बताया था, माइनस 2.303 इंटू NRT log 10 V2 बाई V1, आपको वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है, V2 बाई V1 के लिए। देखो आपको इसमें से क्यू निकालना है, क्यू बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, डेल्टा यू माइनस डब्लू। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप लिखोगे डेल्टा एच इक्वल टू क्या क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी। अब आपके पास सारा कुछ दे दिया गया है, अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 103.99 केल्विन। देखिए सब कुछ हमने यहाँ पूरा फॉर्मूला आपको लिख दिया है, सब कुछ ऊपर में दिया भी है। आप इसके बेस पे आप एक बार सोल्व करके देखोगे सब आदमी, ठीक है, जितना भी न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं सबको खुद से सोल्व करके एक बार देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए लिक्विड इज स्टोर्ड इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर फॉर अबाउट 2 आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। देख लीजिए। वर्क इज डन ऑन सिस्टम W इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज डेल, नहीं तो जब भी वर्क 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर है। उसका लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक के लॉ पर यह फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है। ए सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलो जूल, एक सिस्टम है जो 20 किलो जूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑफ हीट एंड ऑल्सो डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क, मैंने 20 किलो जूल जो वो ले रहा है और 10 किलो जूल वो क्या कर रहा है, वर्क हो रही है, ठीक है। तो द नेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो कहता है जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा नेट वो कितना। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस, ठीक है, डब्लू डेल्टा यू ई, तो कहता है कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है बाई 10 किलो जूल। क्लियर है। क्यू माइनस डब्लू, तो आपका क्यू का वैल्यू हो गया कितना 20, डब्लू का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, नहीं बात। आगे देख लीजिए। If a gas absorb 200 joule of heat and expands by 500 centimeter cube against a constant pressure of 2 into 10 to the power 5 Newton meter minus 2, then change in internal energy is 300 joule, 100 joule, 100 जूल और 300 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, क्यू डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू और पी डेल भी 200 माइनस 100, 200 में से 100 को माइनस कर दो हो जाएगा 100। क्लियर है। देखिए। इन ए इंसुलेटेड कंटेनर 1 मोल ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम 100 मिलीलीटर एंड 1 बार, लिक्विड इज स्टेपली टेकन टू 100 बार व्हेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज बाय 1 मिलीलीटर, फाइंड डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस। आपको इसमें डेल्टा एच निकालना है, दैट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 लिक्विड 100 मिलीलीटर एट कितना कांस्टेंट प्रेशर पर, कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 900 बार मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इंडोथर्मिक रिएक्शन पे हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्लियर है। आपके पास यह दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन हो रहा है, हम बताए थे एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। क्लियर है। तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन 2 टाइप से होते हैं। आपको यहाँ से देखना है इंडोथर्मिक के बारे में। तो हमने आपको क्या कहा कि एब्जॉर्ब ऑफ हीट एनर्जी इज इंडोथर्मिक एनर्जी, जो भी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा वह कहलाएगा इंडोथर्मिक, और जो रिएक्शन हीट को रिलीज करेगा वो एक्सोथर्मिक। तो जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच का वैल्यू होता है नेगेटिव, और यहाँ जो है इंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो आपको इसमें से कह रहा है कि कौन सा होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव इसमें किसका जो आएगा,
ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। इतना किलो जूल यह हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। कभी भी जब एरो के इस साइड जूल रहे लिखा तो समझ लीजिएगा एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है। अब चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा N2 + O2 NO गैस बन रहा है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए कह रहा है व्हेन 10 ग्राम ऑफ मीथेन इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन। कहता है जो 10 ग्राम मीथेन है ना, कितना ग्राम मीथेन है, 10 ग्राम मीथेन, उसको कम्प्लीटली जब आप जला देते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो द हीट इन्वॉल्व इन 560 किलो जूल। तो इसमें जो हीट इन्वॉल्व हो रही है 560 किलो जूल हीट इन्वॉल्व हो रही है। व्हाट इज़ द हीट ऑफ कम्बशन। तो इसका जो आप मैंने कम्बशन कर रहे हो इस गैस को, मीथेन गैस को, तो कितना इसमें से हीट नहीं लगेगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है -1120, -968, -896 और -560। तो देखिए मीथेन गैस को आप जब जला रहे हो तो आपको -896, ठीक है, किलो जूल इतना लगेगा। 10 ग्राम मीथेन से कितना बन रहा है, 500 किलो जूल आपको लग रही है इसमें हीट, ठीक है, इसको कंबशन करवाने के लिए। 16 ग्राम मीथेन नहीं, कंबशन ऑफ एनर्जी, तो यही आपको देख लिया, यहाँ से सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि इतना ऑक्सीजन को जलाने के लिए आपको कितना चाहिए, 10 ग्राम को जलाने के लिए चाहिए 560 किलो जूल। तो आपको कह रहा है कि मीथेन होता है 16 किलो जूल, तो 16 ग्राम होता है मीथेन। तो मीथेन 16 ग्राम को जलाने मीथेन को जलाने के लिए आपको कितना चाहिए, तो -896 किलो जूल। क्लियर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, द डिफरेंस इन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द कम्बशन ऑफ मीथेन एट 270 डिग्री सेल्सियस वुड बी। डेल्टा एच और डेल्टा ई में आपको डिफरेंस कह रहा है, नहीं 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो -1200 कैलोरीज इसका आंसर हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन, देखिए आपको यह रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें से फिर C2H4, C2H4 का नाम क्या होता है, नहीं इथीन। इथीन जब कम्बसन होगा इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो डेल्टा ई देखिए इतना दे दिया है, द डेल्टा एच एट इतना नहीं डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको कह रहा है रिएक्शन में आपको देखिए कितना किलो जूल, तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी नहीं, तो आपको देखो यहाँ से डेल्टा एन = -2 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1420 किलो जूल आपका निकल के आएगा आंसर। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रीली एट 310 केल्विन फ्रॉम 5 लीटर्स वॉल्यूम टू 10 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। गैस जो कंप्रेस करते हैं 310 केल्विन पर, तो वो पहले था कितना 5 लीटर वॉल्यूम, 5 लीटर से कितना हो गया 10 लीटर हो गया। इसमें एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हमने आपको बताया था, एक्सपेंड देखो यहाँ से, ये पहले गैस इतना था, अब गैस हो गया इतना। एक्सपेंड मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रही है, देख रहे हो ना। पहले था 5, अब हो गया कितना 10 लीटर, ठीक है, पहले 5 लीटर अब हो गया 10 लीटर, तो एक्सपेंड हो रही है यह। क्लियर है। तो इसमें आपको कह रहा है कि जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है इसमें से आंसर कौन सा होगा, तो आंसर आप देख लीजिए फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है, 0। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ SF6 जो बन रहा है उसमें जो वैल्यू आपको दिया गया S और F का इतना दे दिया गया, देख रहे हैं, S का इतना और F का इतना दिया है। द एनर्जी SF बॉन्ड एनर्जी इन, तो जो बॉन्ड एनर्जी है SF का वो कितना होगा। क्लियर है, बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो जाएगी। देखिए डेल्टा H = डेल्टा एच एस फॉर्मेशन प्लस डेल्टा एच एफ, नहीं जो S का फॉर्मेशन है वो और F का फॉर्मेशन है वो, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो डेल्टा एच नहीं उसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो देख लीजिए, और ये आपको दे दिया गया, इसको माइनस कर दीजिए, सारा को सोल्व कर लीजिए, आंसर हो गया कितना A। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH4 and C2H6 are 360 and 620 respectively. From these the carbon bond energy in the ethane can be नहीं evaluated as। देखो कह रहा है कि आपके पास जो दो दिया गया है गैस, मीथेन दिया गया है और इथेन गैस दिया गया है, दोनों का आपको वैल्यू दे दिया गया है। हीट ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आपको दे दिया गया है। अब आपको इसमें से क्या जो कार्बन बॉन्ड के जो बीच एनर्जी है वह कितना हो जाएगा, नहीं हाँ बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसको देख लीजिए, एवरेज बॉन्ड एनर्जी आपको हम बता रहे हैं 360/4 ही, 360 मतलब इसका जो दिया गया है वो /4। क्लियर है। देखिए इसका जब एनर्जी निकालेंगे तो देख लीजिए, तो टोटल आपका पास जो आंसर हो गया कितना 80। ठीक है, जितना भी सॉल्यूशन है उसको सही से देखेंगे और खुद से करके भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 21 का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा -2.48। इसको सही से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, बनाने का कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नहीं, इसमें आपको सारा वैल्यू दिया गया है, ठीक है, आपको इसको केवल क्या करना है, सारे वैल्यू को देख करके क्वेश्चन को पढ़ के
और उसके बाद इसको सोल्व करना है। क्या रहा है कि द कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, 1 मोल बेंजीन को जब आप कम्बशन करवाते हैं टेक प्लेस है 290 केल्विन पे, 298 केल्विन पर आप उसको कम्बशन करवाते हैं, और 1 ATM, कितना ATM 1 ATM आफ्टर कम्बशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड एंड 3267 नहीं किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, तो कह कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF ऑफ बेंजीन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, इतना आपको दे दिया गया है, इतना किलो जूल। इसका आंसर देख लिए कितना 48.51 किलो जूल दिया हुआ है। उसके बाद आपको दे दिया डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर नहीं CO का क्या निकालना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1238 नहीं -1238.78 जूल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। आपको सब कुछ दे दिया गया है, लीटर वॉल्यूम वगैरह सब दे दिया गया है। आप यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकाल के देखेंगे। ठीक है, -530 किलो जूल मोल इनवर्स। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एंथैल्पी डिसोसिएशन पे है, डिसोसिएशन एंथैल्पी पर यह फार्मूला क्वेश्चन दिया गया है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपको दे दिया गया, बॉन्ड एनर्जी 0 OH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आपको दे दिया गया इतना केल्विन व्हेन ए मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म। तो इसमें से जो है कितना मोल वाटर फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, तो आपके पास दे दिया गया सॉल्यूशन। अब इस को देखेंगे और कितना दे दिया आंसर 218 किलो नहीं कैलोरी इज रिलीज्ड। आपके पास जो क्वेश्चन दे दिया गया है इसमें से आपके पास जो आंसर होगा इसका, आप इसको बना के देखेंगे। ठीक है, N2 + H2, N2 + H2 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो बनाता है NH3। आपको यहाँ पर दे दिया गया है N का दे दिया गया है 945 और H का दे दिया गया 319 नहीं। तो देखो N2 N होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 + 3H2। क्लियर है, तो H का जो आपको दे दिया गया है, अब आप यहाँ से देख रहे हो N का 945 दे दिया प्लस 3 इंटू H2, तो 3 इंटू H2 नहीं H2 का कितना दे दिया हाइड्रोजन इसका 436 इंटू देखिए 3 2 जा 6 इंटू NH का कितना दिया 391 सॉरी 391। अब इस सबको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, डेल्टा एस जो निकल जाएगा आपको -93 किलो जूल। क्लियर है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए इंथैल्पी को कंबशन कर उस पर यह क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा है जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज 718 केल्विन नहीं कैलोरीज आपके पास दिया गया है हीट, और वेन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन 39 ग्राम आपके पास बेंजीन भी दिया गया है अंडर कंबशन, जब वह कंबशन हो रही है तो उसका हीट कितना लिबरेट होगा। क्लियर है, तो अब इसका हीट देख लीजिए, आपको दे दिया यहाँ सोल्यूशन दे दिया गया है। अब इसको देख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपके पास दिया गया है, इसका बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है कितना, सो आपको कैलकुलेट करना है कितना ग्राम में 3.9 ग्राम में। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए सॉल्यूशन को देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 163.2 किलो जूल। आपको दे दिया 78 ग्राम बेंजीन इन्वॉल्व हो रहा है कितना में, इतना एनर्जी, तो 3.9 ग्राम बेंजीन की जो इन्वॉल्व होगा तो ये इतना 163.2 किलो जूल। क्लियर है, उसका कहता है ह्यूमन बॉडी इज रिक्वायर्ड 2370 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी डेली नहीं। जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का जो शरीर है वह 2370 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो डेली उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इफ़ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज 719 केल्विन किलो कैलोरी पर मोल, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड फॉर डेली कंजप्शन इज, और वह जो है सो कितने कंबशन जब उसको हीट किया जाता है तो इतने आपको वह क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है नहीं। तो आपको कितना चाहिए कंबशन, डेली कितना कंजप्शन हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ से दिया गया है देख लीजिए 540 ग्राम नहीं, जब आप ग्लूकोज लेते हो तो यह कंबशन होगा। क्लियर है, तो इतनी एनर्जी आपको ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। कितना ग्राम लेने से ग्लूकोज 540 ग्राम जब ग्लूकोज लीजिएगा तो इतना आपका कंप्लीट होगा। क्लियर है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, H + OH माइनस आपको इसमें दे दिया गया, डेल्टा H का वैल्यू दे दिया गया है, और इसका जो बेस है न्यूट्रलाइजेशन का 1 मोल H2SO4 का, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास सोल्यूशन दे दिया गया है, देख रहे हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कितना -114.6 किलो जूल। H2SO4 आपको दिया है,
H2SO4 को जब आप लोग डिकम्पोज करवाते हैं तो H प्लस और SO4 2 माइनस में कंप्लीट हो जाता है, ये टूट जाता है। तो आपको यहाँ से दे दिया गया, इसका एंथैल्पी दे दिया गया 57 पॉइंट इतना दे दिया गया है। और ऑलरेडी आप यहाँ से देख रहे हो 2 इंटू H का नहीं 2 इंटू इसका जो टोटल आ गया है 2 इंटू ये जो दिया हुआ वो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ था यहीं पर क्लास को हम ख़त्म करते हैं। 30 क्वेश्चन का सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन।